हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। तो ये जो वीडियो मैंने बनाई हुई है ना, ये नई नई मदर्स के लिए है, यानी जिसने अभी 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 रिसेंटली बेबी डिलीवर किया हुआ है, या जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, या जिसकी डिलीवरी डेट जो है नजदीक आने वाली है, या जो अपने बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीड कराते हैं। तो उसमें मैं बताऊंगी कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप और आपके बच्चे की जो डाइट लेते हैं उसी के बारे में इसमें चर्चा करूंगी। देखो, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या ऐसी डाइट लेनी चाहिए पोस्ट डिलीवरी, यानी आफ्टर डिलीवरी के बाद आपको ऐसे क्या न्यूट्रिएंट्स खाने चाहिए जिससे आप भी हेल्दी रहेंगे और प्लस आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको ये वीडियो देखना जो है क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, क्या होता है ना, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं ना, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं या अच्छी न्यूट्रिएंट्स वाली चीजें खाते हैं, आयरन खाते हैं, फॉलिक एसिड खाते हैं, कैल्शियम खाते हैं और भी कई सप्लीमेंट खाते हैं जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस किए होते हैं। तो हम उस चीज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, बालों का जो ग्रोथ होता है और प्लस जो स्किन होती है वो हेल्दी और ग्लो और शाइनिंग हो जाती है। जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती क्या वहीं पर करते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, लापरवाह हो जाते हैं अपने प्रति, हम सारा ध्यान जो है बच्चे को दे देते हैं। तो इस वीडियो में आपसे इसी बारे में डिस्कस करूंगी। अगर आपकी डिलीवरी हो गई है तो आपको किन किन बातों का जरूर ध्यान देना है कि अपनी डाइट के लिए आपको क्या खाना है। देखो, कई बार क्या होता है ना, ब्लड जो है काफी लॉस हो जाता है, कभी किसी को एनीमिया की कंडीशन भी हो जाती है, तो कई सारे ऐसे रिस्क हो जाते हैं। हमें क्या करना है ना, जितना ध्यान हम अपने बेबी का दे रहे हैं प्लस हमें भी अपनी डाइट का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे ना, देखो इसके क्या होते हैं ना, दो रिस्क होते हैं। पहला रिस्क देखो क्या है, हम क्या कर रहे हैं ना, अगर हम प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट नहीं ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं ना, दरवाजा खोल दे रहे हैं बीमारियों का। देखो, हमारे पास क्या हो गया ना, बीमारियों की जो है ना बौछार लगी रहेगी, कभी कुछ ना कुछ हमें लगे ही रहेगा। देखो, कंटिन्यू हेडेक हो गया, सर दर्द, जॉइंट पेन यानी हमारे जोड़ों में दर्द, यानी हमें खून की कमी जो है लगातार कंटिन्यू कुछ ना कुछ, आज ये हो रहा है, कल ये हो रहा है, कल ये हो रहा है। तो इससे क्या होगी ना, हमारी बॉडी जो है ना वीक होती रहेगी। दूसरा है आपके बेबी से रिलेटेड रिस्क। अब आप बोलोगे बेबी का क्या इसमें रिस्क है। देखो, क्या होता है ना, जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो हम इतनी सारी चीजें खाते हैं, हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में हम हर चीज खाने की अपने बच्चे को देने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप डिलीवरी हो जाती है तो आप क्या करते हैं, उस चीज में लापरवाही कर देते हैं। आप क्या करते हैं ना, अपनी डाइट का तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, आप पूरा पूरा समय जो है बेबी को दे देते हैं। तो उससे देखो क्या होता है ना, बच्चा जो छोटे से नन्ही सी जान जो अभी आई हुई है ना संसार में, तो वो आपके दूध में ही डिपेंड रहती है। उसका खाना, उसका पीना, उसका ऑल ओवर जो है उसका बॉडी का डेवलपमेंट है ना, आपके दूध में ही डिपेंड रहता है। तो आपको ये रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। लेकिन ऐसा भी होता है, क्या होता है ना, कि जब डिलीवरी हो जाती है तो 24 जो एक ड्यूटी होती है ना, तो मदर की जो होती है ना, वो बेबी के लिए हमेशा तैयार रहती है। जब बेबी सोता है तो आपको भी सोना पड़ता है, जब बेबी उठता है तो आपको भी उठना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बेबी सोया होता है तो हमें 10 काम आ जाते हैं, हम 10 कामों में बिजी हो जाते हैं, हमें सोने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसा भी कभी कभार हो जाता है। लेकिन आपको अपनी जो डाइट है ना उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आपको कभी ना कभी इतना अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपनी डाइट को जरूर फॉलो करिए। देखो, आप ही से आपके बच्चे की ग्रोथ और ऑल ओवर जो उसका बॉडी का जो डेवलपमेंट है आप ही से जुड़ा हुआ है, आप ही के दूध में ही डिपेंड है बच्चा। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। देखो, आप एटलीस्ट आप 2 महीने, जो आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके 2 महीने तो देखो आपके भी रिकवर के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और प्लस आपके बेबी के भी रिकवर के बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको एटलीस्ट, आप ज्यादा टाइम अपने आप को नहीं दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप 2 महीने तो आप एक हेल्दी डाइट को जरूर फॉलो करिए। जितना ध्यान आप अपने बच्चे पे दे रहे हैं ना, तो थोड़ा अपने पर भी जरूर दीजिए या अपनी डाइट पे जरूर दीजिए। अब बात करते हैं कि आपको अपनी डाइट के लिए किन किन चीजों का ध्यान देना है और कौन सी चीज आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। देखो, फर्स्ट क्या है ना, आपको क्या करना है ना, अपनी एक हेल्दी डाइट जरूर लेनी है। देखो, आपको क्या करना है, हर 2 घंटे या हर 3 घंटे के बाद आपको एक कुछ ना कुछ जरूर खा लेना है। आपको अपनी जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो उस खाने पीने में आपको गैप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। यही चीज का आपको सबसे पहले ध्यान देना है। सेकंड क्या है, आपको क्या करना है
है ना 8 से 10 गिलास पानी जो है आपको डेली पीना है। चाहे आपको गुनगुना पानी पसंद है, चाहे आपको ठंडा पानी पसंद है, आपको जैसा पानी पसंद है, लेकिन आपको 8 से 10 गिलास जो है पानी जरूर ही पीना है। उससे क्या होगा ना, आपकी जो ब्रेस्ट की जो सप्लाई होगी ना वो बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। ऐसी जो ब्रेस्ट सप्लाई में इंक्रीज के लिए मैंने एक वीडियो और भी बनाया हुआ है, तो आप चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। थर्ड क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा दूध पीना है, यानी आपको 3 से 4 गिलास तो अपनी डेली जो है लाइफ में दूध इंक्लूड जरूर करना है। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, दही खा सकते हैं। आप दूध से बने कुछ भी प्रोडक्ट हैं जरूर खाइए। इससे क्या होगा ना, आपको कैल्शियम और ये सारी चीजें मिलती रहेंगी और प्रोटीन मिलेगा, जो आपकी बॉडी के लिए जो है ना आफ्टर डिलीवरी बहुत ही ज्यादा उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। फोर्थ क्या है, आपको 2 से 3 कटोरी जो है दाल खानी है, प्लस आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है ज्यादा से ज्यादा। और इसके अलावा आपको क्या करना है ना, विटामिन सी वाले फ्रूट्स आपको जरूर खाने हैं। यानी आपको जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, कीवी हो गया, अमरूद हो गया, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, आपको वो वाले फ्रूट्स तो अपनी डेली लाइफ में 2 से 3 कटोरे जरूर शामिल करने हैं। उससे क्या होगा ना, आपका जो भी डिलीवरी के टाइम पे ब्लड लॉस हुआ होगा ना वो जल्दी से रिकवर होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना काफी ज्यादा आयरन होता है और आपकी बॉडी के लिए तो ये बहुत अच्छा है आपकी रिकवरी के लिए। तो आप इस चीज को जरूर शामिल करिए। ये तो रहे कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। देखो फर्स्ट क्या है ना, आपको क्या करना है, शराब हो गई, सिगरेट हो गया, इन चीजों का तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। एटलीस्ट आपके घर पे जो भी ऐसे सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो अगर कभी आपके ऐसे कमरे वगैरह में पीते हैं तो आप उनसे बोल सकते हैं आप बाहर जाकर के पिए। उससे क्या होगा ना, आपकी भी हेल्थ खराब होगी और प्लस बच्चे की भी हेल्थ खराब होगी। देखना जब सिगरेट का थोड़ा धुआं आता है ना, तो आपके गले में हल्की फुल्की से खरांस भी शुरू हो जाती है। तो आपको इस चीज को तो बिल्कुल भी अवॉइड करना है और बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। सेकंड क्या है, दवाइयां। आप एक पैरासीटामोल के अलावा ना और कोई भी दवाई नहीं ले सकते हैं। देखो डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि जैसे ही आप कोई दवाई लेते हैं ना, तो वो क्या करते हैं ना, आपके ब्लड में क्या होता है ना, मिक्स हो जाता है। तो आप बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा ना, उसके थ्रू जो है आप बच्चे को भी वो चीजें मिल जाती हैं, उसको जरूरत ही नहीं है। तो आपको इन चीजों का भी जरूर ध्यान देना। दवाइयां तो आपको जो है एक पैरासीटामोल के अलावा आपको कोई भी दवाई नहीं खानी है। थर्ड है, जैसे आपको स्पाइसी वाली चीजें भी बिल्कुल अवॉइड कर देनी। उससे क्या होगा ना, आपके पेट में भी जलन हो सकती है। और एक चीज और होगी, देखो अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है या आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, सिजेरियन में आपके टांके लगे हुए और नॉर्मल में आपके जो है प्राइवेट पार्ट में जो है टांके लगे हुए होते हैं। अगर आप जो है ना ऐसी स्पाइसी वाली चीज खाएंगे तो उससे क्या होगा, पेट खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको बार बार जो है वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, वॉशरूम जाके जब आप बार बार कोई चीज में प्रेशर लगाएंगे ना, तो उससे भी आपके जो टांके हो गया या उसमें ब्लड आने के, ये सारी चीजें जो दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप क्या करिए, स्पाइसी जो फूड होता है उसको बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए। फोर्थ है, लहसुन हो गया, पत्ता गोभी हो गया या प्याज हो गया, ऐसी स्मेल वाली चीजें भी आपको थोड़ा नहीं खानी है। देखो इससे क्या होता है ना, बच्चे का आपको मैं बताती हूँ, सबसे पहले जब बच्चा डिलीवर होता है, इस संसार में आता है ना, तो उसका सबसे पहला जो एक डेवलप होता है ना, वो सेंस ऑफ ये स्मेल जो है डेवलप होती है। तो आपको क्या करना है ना, बच्चे को इस चीज से ना बहुत ज्यादा स्मेल आती है, बच्चा ऐसे इरिटेट हो सकता है, रो सकता है। तो आपको इस चीज को अवॉइड कर देना, आपको बिल्कुल ही नहीं खाना है। है देखो आपको गैस वाली चीजें भी नहीं खानी है। आपको पता होगा ना कि आपको किस चीज से गैस होती है। जैसे आपको जैसे भटूरे हो गया, या आपको कोई फास्ट फूड से कोई गैस होती है, या आपको राजमा से गैस होती है, छोले से गैस होती है, तो उन चीजों को भी बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है। उससे क्या होगा ना, आपको एसिडिटी होगी, तो आपको क्या होगी, जलन भी हो सकती है सीने में। और प्लस अगर आप बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं, तो उसके थ्रू जो है बच्चे को भी ये चीजें हो सकती हैं गैस वगैरह की। देखो क्या होता है ना, कई बार आप बोलते हैं कि बच्चे के जो है पेट में गैस हो गई है, हम हींग लगाते हैं या कई ऐसे उपाय करते हैं कि बच्चे के जो है दूध पी करके गैस हो गई है पेट में। नहीं, उससे क्या होता है ना, वो अगर माँ के पेट में जो है गैस की दिक्कत होती है, तो बच्चे के पेट में ऑब्वियसली ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा जो है गैस की प्रॉब्लम हो जाती है।
तो आपको इन चीजों का तो बिल्कुल ही सेवन नहीं करना है। मैंने इसमें बताया है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी एक सिंपल सा डाइट चार्ट, वो सुबह 6:30 से और 9:30 बजे तक का आपका डाइट चार्ट है। आप उसको जरूर फॉलो करिए आफ्टर डिलीवरी के बाद। देखो उससे क्या होगा ना, आपकी भी हेल्थ जुड़ी हुई है, बच्चे की हेल्थ जुड़ी हुई है, बच्चे का ऑल ओवर जो विकास है उसी से जुड़ा हुआ है। तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप उस डाइट को जरूर फॉलो करिए जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ। दोस्तों चलो, आपकी अब गुड मॉर्निंग हो गई है, तो स्टार्ट करते हैं। सुबह 6:30 बजे से आपका ब्रेकफास्ट है। जैसे ही आप उठते हैं तो आपको क्या करना है, 6 से 8 जो आपने 9 या बादाम भिगाए हुए हैं आपको उनको लेना है। प्लस आप खजूर ले सकते हैं, और आप अगर चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, आप वो ले सकते हैं 1 कप। अगर आपको वो चीज पसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 10 ml दूध लीजिए और प्लस उसमें एक बिस्किट ले लीजिए, आंवला लीजिए, आंवले का मुरब्बा वगैरह ले सकते हैं। या एक चीज और आपको बताती हूँ, जैसे आपके दादा नानी या आपके घर में जो मम्मी लोग हैं उन्होंने क्या हो गया ना, गोंद के लड्डू हो गया या आपके पजरी बनाई होगी, इस चीज की जो लड्डू वगैरह बनाए हैं, तो आप उस चीज को भी उसके संग ले सकते हैं। एक लड्डू आप डेली अपनी लाइफ में सुबह मॉर्निंग के टाइम पर अपने इस टाइम पर ले सकते हैं। सेकंड क्या है, अब बात करते हैं कि 6:30 बजे के बाद क्या करना है ना, आपको 2 घंटे के बाद ब्रेकफास्ट जो है स्टार्ट करना है। देखो मैंने इसमें ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी बनाया है, क्योंकि बोलते हैं ना कि सुबह का जो नाश्ता होता है वो राजा की तरह करना चाहिए। अब बात करते हैं, आपको क्या करना है, रोटी लेनी है। रोटी लीजिए, सब्जी लीजिए, या आप क्या करिए, रोटी आपको क्या करनी है ना, नहीं आपको पसंद है, आपको सब्जी भी नहीं पसंद है, तो आप क्या करिए कि जैसे पराठा वगैरह बना सकते हैं, जैसे वेजिटेबल सारी मिक्स करिए, उसका एक पराठा बना लीजिए। वो आप पराठा ले सकते हैं, आप गोभी का पराठा ले सकते हैं, मूली का पराठा ले सकते हैं, और प्लस आपको 3 पराठे तो जरूर लेने हैं इस टाइम पर। या आपको ये भी पसंद नहीं है, आपको नहीं अच्छा लगता है, तो आप ब्रेड ले सकते हैं, सैंडविच ले सकते हैं, या आप क्या करिए उसमें सब्जी डालो या पनीर डालो बीच में जब सैंडविच वगैरह बनाते हैं, तो आप इस चीज की इस तरीके की जो है ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं। अगर आपको ये भी पसंद नहीं है तो आपको क्या करना है ना, ओट्स लेना है, दलिया लेना है, या उसमें क्या करना है ना, आप जब ओट्स वगैरह या दलिया वगैरह बनाते हैं तो उसमें छोटे छोटे पीसेस में क्या करिए ना, वेज सब्जी को क्या करिए काट करके डाल दीजिए। वैसे भी आप ले सकते हैं, वो भी काफी अच्छा खासा लगता है। और साथ में आप क्या करिए, टमाटर की चटनी हो गया, पुदीने की चटनी हो गया, ये सारी चीजें ले सकते हैं। क्योंकि पुदीने की जो चटनी होती है ना, वो तो काफी अच्छी अच्छी खासी बन जाती है, ज्यादा स्पाइसी मत बनाइए उसको। उस तरीके से भी आप उसको खा सकते हैं, उसमें भी काफी मतलब खाने में एक थोड़ा टेस्ट आ जाता है। तो ये तो रही ब्रेकफास्ट की बात। अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो ना आप अंडा ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, या आप क्या करिए ना, उसके बाद आपने इतनी सारी चीजें जो है खा ली हैं, तो उसके बाद एक एक कप चाय तो बनती है ना, आप चाय पीजिए। देखो उसमें क्या होगा ना, आपका जितना भी खाना होगा ना वो सही तरीके से जो है डाइजेस्ट हो जाता है। बोला जाता है कि चाय पी करके हमको एक अच्छा फील होता है, फ्रेशनेस आती है। तो ये सारी चीजें रही ब्रेकफास्ट की। देखो अब आपने क्या करा है ना, ब्रेकफास्ट तो आपने अच्छा खासा करा है, इतना राजा वाला ब्रेकफास्ट करा, तो ऑब्वियसली आपको 2 घंटे बाद तो भूख लगेगी नहीं, आपको 3 घंटे बाद ही भूख लगेगी। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो अब क्या बजे ना, 11:30 बजे हैं, तो आप उसमें स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, या आप कोई लिक्विड वाली चीजें लेने की कोशिश करिए, या आप छाछ लीजिए, टमाटर का सूप ले सकते हैं, जो गरम गरम टमाटर का सूप होता है, या ये ले सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, जूस वगैरह, जैसे आप कोई जैसे फ्रेश आप कोई जूस निकालना चाहते हैं, जैसे माल्टे का हो गया, मौसमी का हो गया, ये जो फ्रेश जूस आप घर में निकाल सकते हैं, वो आप जरूर पीजिए 11:30 बजे के टाइम पर। लिक्विड वाली चीजें सोचो कि इसमें आप लिक्विड वाली चीजें जो है ज्यादा से ज्यादा लीजिए, या आप जो फ्रेश अनार का जूस बनाया जाता है वो भी जरूर शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, 1:30 बज गया है, अब आपका जो है लंच का टाइम आ गया है 1:30 बजे के टाइम पर। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं ना, आपको क्या करना है, एक अच्छी और हेल्दी जो है लंच फॉलो करना है। तो उसमें आप क्या करिए, रोटी खा लीजिए और 3 कटोरी जो है दाल पीजिए, या आप दाल खा सकते हैं, सांभर खा सकते हैं, या आप सब्जी खा सकते हैं, और गाजर आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। और प्लस आप छाछ लीजिए, दही लीजिए, और या आपको रायता वगैरह पसंद है तो आप रायता भी ले सकते हैं। ये चीजें आप जरूर लीजिए। देखो नॉनवेज वगैरह अगर आप खाते हैं तो आप क्या करिए, दाल को स्किप कर लीजिए और बाकी देन आप वही चीज जो है प्रोसेस को ले सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, उसमें चिकन खा सकते हैं या फिश खा सकते हैं। और ये रही नॉनवेज की बात और लंच की बात। अब बात करते हैं, देखो आपने लंच कर लिया है, अब आप आराम करिए, थोड़ा जो है रिलैक्स ले लीजिए।
और उसमें अब क्या करना है, 4 बजे हैं तो 4 बजे आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्नैक्स ले लेना है, चाय पी लीजिए, या उसके संग आपको जो पसंद है, इडली पसंद है, वो चीला पसंद है, या क्या कहते हैं गोंद के लड्डू पसंद है, जो भी आपके दादी नानी इन लोगों ने बनाए हुए गोंद के लड्डू लड्डू तो आप वो चीज जो है 4 बजे के टाइम पर ले सकते हैं। देखो गोंद के लड्डू खाने के भी फायदे मैंने आपको बताए हुए हैं, आप चैनल पर जाकर के वीडियो में सर्च कर सकते हैं कि गोंद के लड्डू क्यों खाने चाहिए, क्या इनके खाने के रीजन हैं। अब बात करते हैं कि 6 बजे की। अब आपको 6 बज गए हैं तो आपको लिक्विड वाली फिर डाइट जो है अपने ऊपर जरूर शामिल करिए, या आप सूप ले सकते हैं। देखो गरम गरम जो है उस टाइम पे फिर आप फ्रूट्स वगैरह या जो उनका जूस होता है वो चीज़ें मत लीजिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, 6 जब बज जाते हैं तो थोड़ा ठंडा हो जाता है मौसम, तो आपको ये चीज़ें नहीं लेनी है। तो आप क्या करिए, सूप ले सकते हैं, टमाटर का सूप काफ़ी अच्छा खासा होता है, तो मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आएगा। टमाटर का सूप हो गया या चिकन सूप हो गया, ऐसी चीजें आप ले सकते हैं 6 बजे के टाइम पर। देखो 8 बज गए हैं, अब आपका डिनर का टाइम हो गया है। डिनर यानी आप इसको लंच के अकॉर्डिंग ही फॉलो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लाइट करिए। जैसे मैंने उसमें बताया है कि लंच में आपको आप 3 बाउल जो है चावल लीजिए और 3 रोटी लीजिए। इसमें आप 2 कर लीजिए, 2 बाउल चावल हो गए और 2 रोटी लीजिए। आप इस तरीके से जो है अपना डिनर ले सकते हैं। और प्लस वही दाल वगैरह आप जो लेनी है आपको, या सब्जी आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो सारी चीजें इसमें आप शामिल कर सकते हैं। देखो बोला जाता है कि डिनर थोड़ा लाइट होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, रात के समय पेट को थोड़ा आराम मिलना चाहिए, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और लास्ट बात रही कि आपको जो है 1 या 2 घंटे के बाद जो है गरम गरम दूध पीना है। देखो दूध आप अगर पियेंगे ना तो आपको भी जो है अच्छी खासी नींद आएगी, चाहे आप जितना भी सो रहे हैं, आपको बच्चा जितना सोने दे रहा है शाम रात के समय, जितना भी सोएगा कम से कम आराम की नींद तो आएगी। आप गरम गरम दूध ले लीजिए, इससे क्या होगा ना, आपकी बॉडी को थोड़ा वार्मनेस आएगी और बॉडी को थोड़ी गर्माहट मिलेगी, तो आपको अच्छी सी नींद आएगी एक प्यारी सी। तो दोस्तों ये तो रहा एक डाइट चार्ट, हेल्दी डाइट चार्ट पोस्ट डिलीवरी के बाद। यानी आपको हेल्दी रहने के लिए, आपके बच्चे के ऑल ओवर विकास के लिए आपको क्या एक डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, जान है तो जहान है, आप इस चीज को फॉलो करिए और इस चीज को याद रखिए, जान है तो जहान है, तो तभी आप इस डाइट को फॉलो कर पाएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। बाय बाय।